हेलो एस्पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के सामने एक और इंटर्नशिप मैं लेके आया हूँ जो कि गवर्नमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए अपने पेन पेपर के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको की नोट्स के थ्रू लिखना होंगे। शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो को। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की इंटर्नशिप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट है, राइट। इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहा है। NACO इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, राइट। तो आइए इसके बारे में ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दे रखी है कि NACO क्या है, राइट। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1992, जैसा कि आप सभी को पता है ये जब स्टार्ट हुआ होगा, राइट। और ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये तो पूरी ब्रीफ हिस्ट्री है, हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हम सीधे चलते हैं एप्लीकेशन कैसे भरना है, प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा। तो एप्लीकेशन एनी prospective candidate can apply NACO in the prescribed format available in Annexer 2, जो कि इसी PDF के लास्ट में लगा हुआ है। Duly recommended authorized by their educational institute and health organization. Detailed procedure is available on the website and updated from time to time. और भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी मैं वैसे तो ये आगे मैं आपको बताने ही वाला हूँ। ये जो इंटर्नशिप है आपके पास ये पूरे साल ओपन रहती है। आप यदि आज भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, राइट। और इसके लिए आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और आपको ईमेल के माध्यम से ये जानकारी मिलेगी, राइट। कितना स्टाइफंड मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं कि नहीं, तो वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए। टाइमलाइन की यदि हम बात करें, हाँ ये देखिए, एप्लीकेशन कैन बी फॉरवर्ड थ्रू ईमेल और थ्रू पोस्ट अलोंग विथ अ कॉपी ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। या तो आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या ईमेल के माध्यम से भी ये एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। टाइमलाइन की बात करें, द शॉर्ट लिस्टिंग will be done within 4 weeks of recipient application based on the defined eligibility criteria, and necessary successful candidates will be intimated by email। और जो आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग होगी उस शॉर्ट लिस्टिंग में ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। और आपको इसकी जानकारी मेल आईडी पे दी जाएगी। आगे चलते हैं, इंटर्न्स शैल बी एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट NACO, submit their joining report and work under the close supervision of concerned head of the division, जिसे हम HOD कह सकते हैं। The area available of intern at the NACO are listed in Annexer 3। Annexer 3 में ये सारी चर्चा उन्होंने बताई रखी है। करना क्या है, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको जनरली NACO के ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। वहां पे आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, वहीं पे आपको रिपोर्टिंग करना है, राइट। और वहीं पे पूरी इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करना है। ये फिजिकल इंटर्नशिप है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, आइए फीचर्स के बारे में जानते हैं। क्या सैलेंट फीचर हैं इस पूरी इंटर्नशिप के लिए। अवेलेबल पोजीशन फॉर द इंटर्न, the number of intern can vary depends on the submitted application and required the NACO। However, the point of time the number of intern shall not be more than 10। एट ए टाइम 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे, राइट। 10 से ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 10। तो आप अपनी लिस्टिंग करके रखिए, आपका किस लिस्ट में नाम आता है, आपकी लिस्टिंग कब होती है। इसके लिए आप बस अपने फॉर्म को भर के छोड़ दीजिए और अपने ईमेल को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। एनरोलमेंट की बात करें तो एनरोलमेंट कैप्ट थ्रू आउट द ईयर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पूरे साल आपके पास ये इंटर्नशिप की एप्लीकेशन भरी जाती है। तो इसकी कोई स्टार्ट और एंड डेट नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्टेड विल ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द NALCO इंटर्नशिप कमिटी, ये कमिटी द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ इंटर्न विल बी डिसाइडेड बाय द NALCO इंटर्नशिप NACO internship committee। It may be vary from minimum 2 months to 6 months।
तो 2 से 6 महीने की इंटर्नशिप आपको ये कराई जाएगी। कैंडिडेट हु इंटर्नशिप विल प्रोविजनली टर्मिनेटेड, ध्यान रखिएगा, आप मिसबिहेव या कुछ डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको भगा भी दिया जा सकता है। बिफोर कंप्लीटिंग द सेट ऑफ डिविजन नॉट बी डिस्क्राइब इन द फ्यूचर, राइट, फिर आपको आगे कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। Intern will be provided with the necessary office logistic supports, that is workspace, stationery. They will need to have their own laptop with इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, ये आपको सारी चीजें खुद लेके जाना है, आपको इंटर्न में कोई भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। आगे चलते हैं। हाँ, अब आती है बात पैसे की, क्योंकि देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पैसा। हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं वो है पैसा, और पैसा ही नहीं मिला तो फिर क्या काम हुआ, है ना। तो आपको इस इंटर्नशिप में एज अ स्टाइपेंड आपको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। यदि इंटर्नशिप 3 महीने की रही तो 24,000 रुपये मिल जाएंगे, 6 महीने की रही तो 8×6 = 72। ठीक है, इतने हजार रुपए आपको मिल जाएंगे। तो भाई पैसा तो काफी अच्छी मोटी रकम मिलने वाली है आपको। आगे चलते हैं। इंटर्नशिप रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर इन NACO, नो अदर एक्सपेंसेस लाइक ट्रैवल कॉस्ट एक्सेट्रा विल एडमिसिबल, नो क्लेम वुड बी एंटरटेन, राइट। आप एक्स्ट्रा कोई भी पैसा क्लेम नहीं कर सकते, राइट। स्टाइपेंड विल बी मेड एट द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप बाय द HOD। इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी इंटर्नशिप का जो पैसा है वो HOD पर डिपेंड करता है। यदि आपने HOD की सारी बातें मान ली तो आपका पैसा कहीं नहीं गया, आपको 100% पैसा मिलना है। तो प्लीज आप अपने टीचरों को जरूर सुनिए, है ना। हमेशा कहते हैं हम टीचर्स को हमेशा मानते चलिए। स्टूडेंट हु डिसकंटिन्यू द इंटर्नशिप वुड नॉट बी पेड बाय द रिम्यूनरेशन बाय द NACO। यदि आपने इंटर्नशिप बीच में छोड़ के भाग गए तो आपको एक रत्ती पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो गए हो तो पूरा करके आओ, और 8,000 कम नहीं होते हैं एज अ इंटर्न, राइट। बिल्कुल, आगे चलते हैं। अटेंडेंस, डेली अटेंडेंस विल बी मैंडेटरी टू ऑब्टेन द नेसेसरी सर्टिफिकेट। इंपॉर्टेंट है 100% अटेंडेंस। उसके बाद डिलीवरेबल्स क्या होंगे, इंटर्न हैव टू अटेंड द ऑफिस इन द पर्सन अंडर द गाइडेंस ऑफ रिपोर्ट ऑफिसर। द इंटर्न विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द इंटर्न प्रोजेक्ट report on the area of the internship study to the respective department, duly signed by the head of the division to which they are attached। तो आपको इंपॉर्टेंट है जो रिपोर्ट आपको तैयार करना है वो रिपोर्ट आपको HOD के साइन करा के जरूर सबमिट करना है। अब आती है बात सर्टिफिकेट, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्न कंप्लीट विल बी इशूड ओनली ऑन द सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन। लगना चाहिए कि हाँ आपने काम किया है तो ही इशू होगा। देखिए, गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है तो फ्री में आपको जरूर सीखने को मिल रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको हर एक चीज को लाइट नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद डेटा शेयरिंग की बात की गई है। Intern would be granted only after the submission of data confidentiality undertaking from the concerned HOD। ये सारी चीजें जो आपने दी है वो सब कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, राइट, और एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आपको पढ़ना, तो आप मैथ्स मैनेजर यूट्यूब चैनल की पाठशाला वाली सीरीज जरूर देख लीजिए। वापस आते हैं वीडियो पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में असेंशियल क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट एनरोल फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर अ रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी हैव टू कंप्लीटेड 2 years। 2 साल के लिए आपको ये चीज होना जरूरी है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम। कैंडिडेट एनरोल इन रेगुलर PG, राइट, या डिप्लोमा कोर्स अंडर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। PG वाले भी कर सकते हैं, राइट, UG वाले, डिप्लोमा वाले सब कर सकते हैं। Candidate for institution having the institutional collaboration with NAC और SACS with MPhil, मतलब जिनका कोलैबोरेशन है जिन यूनिवर्सिटीज का, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेफरेंस जरूर मिल जाएगा। PhD कैंडिडेट मस्ट हैव द अप्रूव देयर इंस्टीट्यूट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। इनको अपने इंस्टीट्यूशन के अप्रूवल देना बहुत जरूरी है, जो कि एनेक्सर 4 में दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या देना है, फोटोग्राफ है, आइडेंटिटी कार्ड है एज यूजुअल जो लगता है, अप्रूवल सर्टिफिकेट, जो आप यदि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां से आपका एक अप्रूवल सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है।
स्टूडेंट फ्रॉम द अब्रॉड मस्ट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यदि आप फॉरेनर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे दिखाना पड़ेगा आपको। उसका रूल एंड एंगेजमेंट, ये तो सारे जो कॉमन हमेशा होते हैं वही सारी चीजें, हम वीडियो की लेंथ ना बढ़ाते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पढ़ लीजिए। इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड फीडबैक, ये भी वही सारी जनरल प्रोसेस जो हम हर एक इंटर्नशिप में डिस्कस करते चले आ रहे हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन सेंट बाय द रजिस्टर्ड मेल और द पोस्ट, स्पीड पोस्ट, राइट, और कम्युनिकेशन हेड ऑफिस, ये आपके पास वो पता है जहां पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। ठीक है, ये आपका मेल एड्रेस है जिस पे आपको ये फॉर्म को भेजना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं, आप बढ़िया से आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसके बाद इस इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। और भी कोई डाउट है, कोई और जानकारी यदि आपकी मिस हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरी जानकारी आपको मिल गई है। अब यदि हम बात करें एनेक्सर 2 में, तो कोर्स प्रोग्राम एप्लीकेबल फॉर द इंटर्न्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स प्रोग्राम है जो कि इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो मैक्सिमम ब्रांचेस एलिजिबल हैं, आप देख सकते हैं, राइट। जैसे मैं यदि बीटेक को स्पेशली करूं तो ये बीटेक वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं, एमबीए वाले भी एलिजिबल हैं, एमबीबीएस वाले भी हैं, तो सभी के लिए मास कम्युनिकेशन, तो सभी के लिए कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। एनेक्सर 3 की बात करें तो ये वो फर्दर डोमेन है जो पीएचडी वालों के लिए लग रहे थे, आई थिंक, राइट, रिसर्च डोमेन हो गए। फिर उसके बाद हम चलते हैं एनेक्सर 4, ये आपको पीएचडी एप्लीकेशन ये वाला है, इस पे अप्लाई करना है, राइट। ये फॉर्म जरूर भरवा के आपको अपना वेरीफाई करके सबमिट जरूर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एनेक्सर 5 में कुछ सिनॉप्सिस की 1 कॉपी आपको सबमिट करना होगी, यदि आपका कोई रिसर्च वर्क है, कोई प्रेजेंटेशन है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है मैंने पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर ली है और बढ़िया से आपने सारी चीज़ें जान ली हैं। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि कोई भी डाउट रह गया हो अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी जुड़े रहिए मैथ्स में आंसर यूट्यूब चैनल के साथ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इंटर्नशिप या फ्री गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।